बिहार में महागठबंधन किस तरीके से सीटों का बंटवारा करेगा, इसे लेकर आप तरह तरह के खबरों को देखते होंगे। लेकिन क्या अभी तक किसी ने आपको ये बताया है कि बिहार में लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उन्हें लोकसभा की कितनी सीटें मिल सकती हैं, किन सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और आखिर जिन पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया, क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें सीटें मिलेंगी भी या उनको लेकर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं आपको महागठबंधन के सीटों के उस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा जिसको लेकर चर्चा काफी तेज है। दरअसल अभी तक आपने यही सुना है कि आरजेडी और जेडीयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू शायद ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है क्योंकि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो यह हो सकता है कि इसके एवज में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिले या फिर दो प्रमुख पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर लड़े। चूंकि जेडीयू के 16 सांसद अभी जीते हुए हैं तो 16 विनिंग सीट जेडीयू के पास रहती है और आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो ऐसे में 16 सीटें आरजेडी को भी मिलेगी, यानी कि 32 सीटों का हिसाब सीधा सीधा तय है। अब बचती है सीटें 8 और पार्टियां 4, लेफ्ट की 3 पार्टियां और एक कांग्रेस पार्टी। अब चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, देश की पार्टी है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। तो फिर लेफ्ट के लिए क्या 3 ही सीटें बचेंगी कि लेफ्ट इन सिर्फ 3 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो लेफ्ट की पार्टियों को 5 सीटें मिल सकती है, या यह भी कहा जा रहा है कि लेफ्ट की पार्टियों ने अभी तक, जैसे सीपीआई ने 2 सीटों पर अपना दावा ठोका हुआ है कि वो 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, सीपीआई माले 4 सीटों पर दावा ठोक रही है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कितने सीटों पर इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य भी विपक्षी एकता की मुहिम के एक महत्वपूर्ण सदस्य, लगातार वो भी बैठकों में भाग ले रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि माले को कितनी सीटें दी जा सकती है। ये कहा जा रहा है कि माले को 4 सीटें का अनुमान है कि उन्हें दी जा सकती है। हालांकि जो खबरों की माने या राजनीतिक पंडितों की माने तो उनके अनुसार सीपीआई माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 1 सीट सीपीआई के खाते में जाएगी, बाकी लेफ्ट की जो तीसरी पार्टी है उन्हें कोई भी लोकसभा की सीट नहीं दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 3 से 4 सीटें लेफ्ट की पार्टियों के पास आ सकती है और 4 सीटें फिर इस केस में कांग्रेस के पास चली जाएगी। तो 32 + 8 का ये फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले पर महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने वाली। लेकिन इसमें भी बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में आरजेडी जिन सीटों पर चुनाव हारी है उसके सामने जेडीयू के भी उम्मीदवार थे। तो ऐसे में अब उन्हें कैंडिडेट को नए तरीके से ढूंढना है और हर सीट के लिए कैंडिडेट उतारना है, यानी 16 कैंडिडेट आरजेडी को चुनने हैं। जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे वो इंडिया के उम्मीदवार होंगे इस बार और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, या एनडीए के खिलाफ वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। हालांकि एनडीए इससे एक कदम जरूर आगे निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगी दलों को बिहार में साथ लिया है। लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है, सिर्फ सीटों का बंटवारा और उनके नाम की बातचीत होनी है। जबकि महागठबंधन में अभी फिलहाल इंडिया की अगर बात करें तो उनके मीटिंग का दौर जारी है। अगले दौर की मीटिंग मुंबई में होगी, उसके बाद तय होगा कि कौन सी इकाई और कैसे सीटों का बंटवारा करेगी। लेकिन महागठबंधन में महापेच फंस सकता है अगर लेफ्ट की पार्टियां सीटों की मांग को लेकर अड़ जाए। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।